तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो भद्दा ऑक्टोपस शानवू आर्मर को हथियाने के बाद वापस से शैनन एकेडमी में आकर तबाही मचाना शुरू कर चुका, जिसे तो रोकने के लिए शाओचन, काई और डोंगफेंग पहुंच चुके थे। और शाओचन ने तो मौका पाते ही उस पर हाओयीबो का इस्तेमाल कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो एरो जाकर उसे हिट कर पाता, डिमोनिक ऑक्टोपस ने शानवू आर्मर को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मर है। इवन के शाओचन की हाओयीबो से निकला हुआ एरो भी उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस ऑक्टोपस डीमन को जिसका नाम था वयुन। उसने शानवू आर्मर का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर लाइटनिंग अटैक कर दिया था, और ये लाइटनिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अल्केमी सूत्रा की दीवार को चीरते हुए शाओचन को बाहर पटक देता है। शाओचन, जिसकी हालत तो पहले ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने एक ही दिन में 3 दफा हाओयीबो का इस्तेमाल कर लिया है, और इसी वजह से तो उसे भी ये बात मालूम है कि कभी भी वो इस स्ट्रेंथ के साथ तो वयुन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए शाओचन सोचने लगा कि नेक्स्ट वो क्या करे। तभी उसके पास काई भी आ जाता है, जो कि शाओचन से कहने लगा, शाओचन तुम्हारा वो सेकंड प्लान जल्दी से उसे एग्जीक्यूट करो। जो बात सुनते साथ तो शाओचन वहाँ पर पीपीलोंग को समन कर लेता है। पीपीलोंग, जिसे तो खुद पर कुछ ज्यादा ही नाज है, वो शाओचन के सामने शोखी मारते हुए कहने लगा, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई ना। मगर काई तो पीपीलोंग को देखते ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था। वो शाओचन से कहता है, क्या ये है तुम्हारा सेकंड प्लान? बेचारा शाओचन, जो कि उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए खुद के ही सर को पीटने लगा। वयुन की भी नजर पीपीलोंग पर पड़ चुकी थी, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा, 4 टांगों वाले सांप, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो जो कि हमारी फाइट में कूद पड़े? जिस पर तो पीपीलोंग उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो। जब तुम डायपर्स में सुसु किया करते थे तब से मैं फाइट्स को कर रहा हूँ, और अब मुझे तुम बताओगे कि मुझे किस फाइट में हिस्सा लेना है और किस में नहीं। शाओचन, जो कि पीपीलोंग को अच्छे तरीके से जानता था, उसे तो मालूम है कि ये ऐसे तो कभी भी चुप नहीं करने वाला। इसी वजह से उसने अपनी थोड़ी सी पावर्स को पीपीलोंग के साथ शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से तो पीपीलोंग दोबारा से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो उससे कहने लगा, ओए टेन के डब्बे, अब बता तू क्या बकवास कर रहा था? जो कहते साथ ही पीपीलोंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया, जिसके तो जवाब में वयुन ने भी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पीपीलोंग पर अटैक कर दिया। उसके इस हमले से तो पीपीलोंग को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो तो जाकर वयुन को चारों तरफ से जकड़ चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि जो है जल्दी से अपनी पिल से बाहर निकल, फिर तुझे मैं बताऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। वयुन भी बुरे तरीके से झटपटाते हुए पीपीलोंग से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर पीपीलोंग तो एक बार फिर से उस पर एनर्जी बीम से अटैक कर चुका, जिसे रोकना तो वयुन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इसीलिए वो खुद से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शानवू आर्मर को कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ये तो बस एक ड्रैगन है। जो सब सोचते ही उसने अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लिया, मगर वो इस तरह तो ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता था। इसी वजह से उसने डीन साओ की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक टाइम स्पेस पोर्टल को ओपन कर लिया, जिसको ओपन उसने पीपीलोंग की बैक पर किया, जिसकी वजह से पीपीलोंग का अटैक उल्टा पीपीलोंग पर ही हो गया। इससे पहले कि पीपीलोंग खुद को संभाल पाता, वयुन ने उस पर एक और अटैक चल दिया, जिसकी वजह से तो पीपीलोंग लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा, और साथ ही साथ अब उसकी ट्रू फॉर्म भी खत्म हो चुकी थी। मगर अभी भी वो वयुन को गालियां देते हुए कह रहा था, कमीने तूने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। ये सारे मंजर को तो देखकर शाओचन को समझ आ गया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। इसी वजह से तो शाओचन ने अपनी रेड फ्लेम बर्निंग द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से तो अब उसकी स्वॉर्ड पर भी आग आ जाती है, जिसे लेते हुए वो सीधा वयुन की तरफ आगे बढ़ा होता है। मगर वयुन भी उसे इतनी आसानी से खुद के करीब कैसे आने देने वाला था। इसी वजह से तो उसने अपने आर्मर के साथ अटैच शार्प ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर चुका, जिन्हें रोकने की शाओचन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा करने में शाओचन कामयाब नहीं हो सका, और वो ब्लेड शाओचन को धकेलते हुए दूर ले गए। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यू, ग्वानो और शानजी की एंट्री हो गई, जो कि अपने साथ शैनन एकेडमी के कुछ डिसिपल्स को भी लाए हुए थे, जिन सब ने तो मिलकर वयुन पर अटैक कर दिया था। इसी वजह से तो शाओचन को थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उसने अपने हाओयीबो का इस्तेमाल करते हुए शानवू आर्मर पर अटैक कर दिया, और ये अटैक तो काफी क्लोज रेंज से हुआ था। इसी वजह से शानवू आर्मर के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, जिस वजह से तो वयुन को उस आर्मर को वापस रखना पड़ा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओचन ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वयुन के एक हाथ को काट दिया, और इस बात से तो वयुन को काफी गुस्सा आ गया था, और वो शाओचन से कहने लगा, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। शाओचन भी उससे कहाँ ही डरने वाला था, वो दोबारा से अपने स्पेयर को लेकर वयुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, मगर इस बार तो वयुन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाया हुआ है, जिसे तो शाओचन अपने स्पेयर की मदद से पेनिट्रेट नहीं कर पाया और उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इधर वयुन ने भी दोबारा से शानवू आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, और वो शाओचन से कहता है कि तुम्हें क्या ही लगा था कि तुम्हारे ये घटिया पैंतरे मेरे शानवू आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मगर ये तो
बस तुम्हारी छोटी सोच थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स क्या हैं। जो कहते साथ ही वयुन ने वहाँ पर एक जाइंट एनर्जी पोल को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जो पोल तो साइज में बड़े होते होते एक ही दम ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि चारों तरफ धुआं फैल गया और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग इससे बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुए। इवन के प्रिंसेस यू तो अनकॉन्शियस ही हो गई और काई का भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन जब शाओचन की नजर शानवो आर्मर पर पड़ी तो वो हैरान ही रह गया कि वो क्रैक जो कि उसने हवी बो का इस्तेमाल करते हुए शानवो आर्मर पर डाला था वो अब कम्प्लीटली हील हो चुका है, यानी कि शानवो आर्मर के पास हीलिंग एबिलिटीज भी मौजूद हैं। वयुन तो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर चुका है, इसी वजह से वो दिनजाओ को अपने पास ले आता है ताकि वो उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर्स को इंक्रीज कर सके। वो यहाँ पर अभी ऐसा कर ही रहा था कि इतने में ही काई को होश आ गया, जो कि अपने मास्टर को इस कंडीशन में भला कैसे ही देख सकता था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर को जाने दो। काई के कहने से थोड़ी कुछ बदलने वाला था, वयुन तो अपना काम जारी रखता है। इसी वजह से तो काई ने गैदरिंग फॉरेस्ट फ्लावर एलिमेंटल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी मदद से तो वो बिजली की तेजी से मूव करते हुए सीधा वयुन की तरफ आगे बढ़ने लगा और सीधे जाकर उस आर्मर के साथ टकरा गया। और उसके टकराते ही जो कि काई के आइस क्लोज में ट्रांसफॉर्म होते हुए वयुन पर अटैक्स करने लगे, जिसकी वजह से तो वयुन अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। इसी तरह से काई अपने मास्टर को वयुन के जंगल से छुड़ाते हुए सीधा लेकर जमीन पर आ गया। मगर दिनजाओ तो काफी ज्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि वयुन ने उनकी काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी वजह से तो काई अपनी एनर्जी को दिनजाओ के साथ शेयर करने लगा और इसी दौरान उसका ध्यान वयुन से हट गया, जो कि उसी पर अटैक करने की फिराक में था। लेकिन अब तक तो शाओचन भी यहाँ पर आ चुका था, जो कि अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वयुन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर उसे भी मालूम था कि वो ज्यादा देर के लिए ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तो काई ने अपने मास्टर की जान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लिया। दिनजाओ भी जानते हैं कि काई क्या करने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकते हुए कहने लगे कि काई प्लीज ऐसा मत करो। मगर काई जो कि जानता था कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, इसी वजह से उसने खुद को एक आइस की शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि वो अपने मास्टर को बचा सके। और जैसे ही वयुन का एनर्जी अटैक जाकर उस शील्ड के साथ टकराया तो वैसे ही वो शील्ड चकनाचूर हो गई, जिसका मतलब तो ये था कि काई अब जिंदा नहीं रहा। और इस बात को जानने के बाद ना सिर्फ दिनजाओ बल्कि शाओचन भी काफी ज्यादा उदास हो गया और वो काई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा वयुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर इससे पहले कि वो वयुन के करीब भी पहुंच पाता, वयुन ने बड़ी ही चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कई सारे गोस्ट पपेट्स को समन कर चुका, जो कि मिलकर एक सेलेस्टियल ब्लडी हैंड को क्रिएट कर देते हैं। और ये ब्लडी हैंड तो शाओचन को धकेलते हुए दूर ले गया। शाओचन जो कि अब अपने घुटनों पर आ चुका है, उसके अंदर और ज्यादा ताकत नहीं बची कि मजीद वो फाइट कर सके। इसी वजह से शांजी उसके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब शांजी अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वयुन पर अटैक करती है, मगर वयुन ने तो उसी के अटैक को उल्टा उसी पर चल दिया। इसकी वजह से तो शांजी अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी। इधर शाओचन जो कि शांजी को इस कंडीशन में देखकर काफी परेशान था, वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर हालात ऐसे बन गए कि वो जाकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तभी वयुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को हवा में उड़ा देता है। शाओचन जो कि चटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वयुन भी उसे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला। सामने की तरफ मौजूद शाओचन जो कि अपने मन में सोच रहा था, मैं इस तरह से नहीं मर सकता, अब तो मैं अपने मकसद के इतने ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे ये बात भी मालूम हो जाती कि आखिर मैं गॉड्स और डीमन की सिमेट्री में क्या कर रहा था और मेरी रिइंकार्नेशन क्यों हुई। मैं इन सब सवालों के जवाब जाने बगैर नहीं मर सकता, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना होगा। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें सोच ही रहा था कि वयुन ने अपने गोस्ट पपेट्स को क्रिएट करते हुए उन्हें लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ भेज दिया ताकि वो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके साथ ही हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स भी खत्म हो जाते। उन गोस्ट पपेट्स ने तो वहाँ पर जाते साथ ही कई सारे ब्लडी हैंड्स को क्रिएट कर दिया, जो कि धीरे धीरे घर के लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ आगे बढ़े थे। ये देखकर वयुन को तो काफी खुशी हुई, क्योंकि फाइनली अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। इसीलिए वो शाओचन से कहने लगा, शाओचन अब तुम्हारी जरूरत खत्म हुई। जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन के गले को दबाना शुरू कर दिया। शाओचन तो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा था कि तभी वहाँ पर शुजिन भी पहुँच गई, जिसने तो शाओचन को वयुन की जैकेट से आजाद करवा दिया था। साथ ही साथ वो शाओचन के सामने एक लोटस प्रोटेक्टिंग शील्ड को क्रिएट करके खड़ी हो गई, मगर बेचारे की ये प्रोटेक्टिंग शील्ड वयुन के सामने ज्यादा देर के लिए टिक न पाई और वयुन ने इसे अपने शार्प ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में तोड़ दिया, जिसकी वजह से तो
शूजिन भी जमीन पर आकर गिर गई, लेकिन वो एक बार फिर से खड़ी होकर शाओजिन के सामने प्रोटेक्टिंग बैरियर को क्रिएट कर लेती है, क्योंकि ढेर सारे गोस्ट पपेट्स उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये सब देखते हुए तो शाओजिन उस छोटी बच्ची के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो उससे कहने लगा, लिटिल गर्ल आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे तो तुम खुद को भी चोट पहुंचा दोगी। जिस पर तो वो छोटी बच्ची भी जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ तो वयुन ने भी अपने सेलेस्टियल ब्लडी हैंड्स को क्रिएट कर लिया था, जो कि हमारी शूजिन की तरफ आगे बढ़े हैं। अब ये हैंड्स तो शूजिन को दोनों तरफ से जकड़ कर उसे क्रश करने ही वाले थे कि शाओजिन को तो 10,000 साल पहले का सीन याद आने लगा, जहाँ पर तो शूजिन ने शाओजिन की जान को बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी थी। और वो खुद से बातें करते हुए कहने लगा कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए मैं इस पर हार नहीं सकता। जो कहते साथ ही शाओजिन ने एक बार फिर से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, मगर इससे पहले कि वो वयुन पर अटैक कर पाता, शाओजिन किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था, जहाँ पर तो उसके सामने उसके फादर खड़े हुए हैं, जो कि एक यूनियन फॉर्मेशन को बना रहे थे। वो शाओजिन से कहते हैं, जब कभी भी तुम लाइफ और डेथ की सिचुएशन में फंसो तो तुम इस मूव का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर याद रहे एक दफा अगर तुमने इस टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो तुम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। शाओजिन तो अपने फादर की कही हुई सारी बातों को समझ चुका था, इसी वजह से वो उनके सामने नील डाउन होते हुए उनसे कहने लगा कि फादर मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर तो शाओजिन ने शूजिन को सेलेस्टियल ब्लडी हैंड से आजाद करवा लेता है, मगर हम उन गोस्ट पपेट्स को कैसे भूल सकते हैं जो कि अभी भी इनकी तरफ आगे बढ़े हैं। शाओजिन को तो इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसी वजह से उसने अपनी 7 डेविल सोर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही उसने एक जोरदार पंच को जमीन पर दे मारा, जिसकी वजह से तो बहुत तेज एनर्जी अनलिश हुई, जिससे तो टकराने की वजह से वो सारे के सारे गोस्ट पपेट उड़ते हुए दूर जा गिरे। इधर शाओजिन के इस टेक्निक को परफॉर्म करते ही शाओजिन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके साथ ही वो काफी कूल दिख रहा था, जिसके साथ ही उसने जमीन के अंदर से एक सोर्ड को बाहर निकाल लिया। इस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो सारे गोस्ट पपेट्स को जान से मार देता है। ऐसा करते ही शाओजिन ने 7 डेविल सोर्ड टेक्निक के फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर दिया, और इस स्टेज का नाम है डीमन ब्लेड अवेकन, जिसकी वजह से तो जमीन से कई सारे सोल पपेट्स निकलकर बाहर आ गए, और इन सोल पपेट्स ने तो कंबाइन होते हुए एक जायंट सोल पपेट को क्रिएट कर दिया। और इसी का इस्तेमाल करते हुए शाओजिन ने वयुन पर एक जोरदार हिट लगा दी, जिसकी वजह से तो वयुन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मगर शाओजिन तो यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि उसने तो सेकंड स्टेज को अनलॉक कर लिया। इस डिमोनिक शैडो ब्रेकिंग अलाइनमेंट टेक्निक में एक बहुत बड़ी डिमोनिक शैडो डिवाइन सॉर्ड को क्रिएट कर लेती है, जिसे तो उसने सीधा वयुन पर अटैक कर दिया, जिसे तो रोकने की वयुन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी चक्कर में शानवू आर्मर का एक हाथ भी डिस्ट्रॉय हो गया। इस पर तो वयुन शाओजिन से सवाल करते हुए कहने लगा कि मुझे बताओ आखिर तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी में डिवाइन ब्लड है, बल्कि साथ ही साथ तुम्हारे पास एंशिएंट पावर्स भी मौजूद हैं। जिस पर तो शाओजिन उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम आराम से मरो। जो कहते साथ ही शाओजिन ने इस टेक्निक के थर्ड मूव को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम है मैजिक ट्रेस। इसके एक्टिवेट होते ही शाओजिन के पीछे एक मॉस्किटो भी आ गया, जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वयुन को आसमानों में उड़ा चुका। मगर शाओजिन तो उसकी जान ऐसे नहीं छोड़ने वाला था, बल्कि वो भी हवा में जाते हुए अपने मॉस्किटो बेस का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश को वयुन पर चल चुका, जिससे हिट होकर तो वयुन सीधा जमीन पर आ गिरा। अब तो शाओजिन उसे उठने का मौका दिए बगैर इस टेक्निक के 4 स्टेज को अनलॉक कर चुका, जिसका तो नाम है स्लैश ऑफ लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से तो शाओजिन एक ही दफा में वयुन के ऊपर कई सारे स्लैशेस अटैक को चल देता है। और ये स्लैशेस अटैक तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इसके इफेक्ट की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। अब चारों तरफ धुआं फैल चुका था। साथ ही साथ हमें ये बात जानने को भी मिली कि शाओजिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, न सिर्फ उसकी बल्कि वयुन की भी। इसी वजह से उसने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक इवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास मौजूद शैनन एकेडमी के डेसिबल्स की ऊर्जा को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। और ऐसा होते ही वो यहाँ पर एक जायंट एनर्जी बॉल को क्रिएट करना शुरू कर देता है। इधर शाओजिन भी उसके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उसने भी इस टेक्निक के 5th लेवल को परफॉर्म करते हुए एक जायंट फॉर्मेशन को बना लेता है, जिससे तो इतनी तेज एनर्जी अनलिश हो रही थी कि वो सीधा आसमान की तरफ जाने लगी। शाओजिन की ये डिमोनिक स्लैश टेक्निक अब वयुन को चीरने के लिए बिल्कुल रेडी थी, और जैसे ही शाओजिन ने इस टेक्निक का इस्तेमाल वयुन पर किया तो वैसे ही तो शानवू आर्मर के कई सारे पार्ट्स अलग हो गए। और इसी तरह से शाओजिन जरा भी टाइम जाया ना करते हुए फौरन से 6 स्टेज को भी अनलॉक कर देता है, और इस टेक्निक का नाम है डिमोनिक हर्ट यूनियन टेक्निक। और शाओजिन के से परफॉर्म करते साथ ही वहाँ पर कई सारे डिमोनिक फिगर्स आ गए, जिन्होंने तो वयुन को चारों तरफ से घेरते हुए उस पर हल्ला बोल दिया। और इन दोनों पार्टीज के ही आपस में टकराने की वजह से एक बार फिर से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, और शाओजिन भी उड़ता हुआ दूर आ गिरा। शाओजिन की हालत तो काफी बुरी हो
चुकी है क्योंकि उसने इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से तो शाओचन की भी लाइफ फोर्स 70% तक डिक्रीज हो चुकी है। मगर शाओचन तो अपने चाहने वालों को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो खुद को हिम्मत देते हुए कहने लगा, मुझे किसी भी हाल में करना ही होगा क्योंकि मेरी सक्सेस और फेलियर सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है। जो सब सोचते हुए तो शाओचन ने फौरन से इस टेक्निक के 7 स्टेज को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसका तो नाम था 7 डेविल सोर्ड अगेंस्ट द हेवन, जिसके तो परफॉर्म करते साथ ही शाओचन के पीछे एक सेलेस्टियल डिमोनिक फिगर क्रिएट हो गया, जिसके हाथ में एक जायंट सोर्ड भी मौजूद थी। वो भी अपने सोर्ड को धीरे धीरे करके वयुन की तरफ आगे बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से तो वयुन को भी अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। वयुन, जिसकी पैंट तो अब तकरीबन गीली हो चुकी, वो चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर शाओचन भी उसे मारे बगैर दम काहे लेने वाला है। इधर वयुन भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट सोर्ड को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो तो ऐसा करने में कामयाब ना हुआ और वो एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ही सीधा आकर जमीन से टकरा गया और इसी के इफेक्ट की वजह से तो चारों तरफ धुआं फैल चुका था। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि वयुन के हिट होने की वजह से नीचे की जमीन में भी दरार पड़ जाती है, जिसके अंदर तो वयुन समा जाता है, लेकिन शान आर्मर बाहर ही रह गया और इस तरह से तो फाइनली वयुन का खेल खत्म हो गया। इधर शाओचन, जो कि बड़ी ही मुश्किल से खुद के पांव पर खड़ा हुआ था, वो आराम से जमीन पर आकर गिर जाता है और इसी वजह से प्रिंसेस यू, शांजी और शुयन भागकर शाओचन के पास आ गई। शाओचन की ऐसी हालत को तो देखकर ये तीनों ही शाओचन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इवन के शुयन ने तो रोना ही शुरू कर दिया। शाओचन, जो कि अनकॉन्शियस होने के बाद गॉड्स और डीमन की सेमेट्री में पहुंच चुका था, वहाँ पर उसके फादर उससे कह रहे होते हैं, तुमने बगैर मरे 7 डेविल सोर्ड अगेंस्ट द हेवन टेक्निक के 7 स्टेज को परफॉर्म किया। जो कहते ही उन्होंने वहाँ पर यिन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया और उनके ऐसा करते ही शाओचन भी उस फॉर्मेशन के दरमियान में आकर खड़ा हो गया और तभी शाओचन के आसपास कई सारे स्पेस टाइम पोर्टल्स ओपन हो गए, जिनसे तो एनर्जी निकलकर सीधा शाओचन की बॉडी में जाने लगी। इस वजह से तो शाओचन को भी होश आ चुका था। नेक्स्ट हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो शैनलिन एकेडमी में रेनोवेशन का काम जोरों शोरों से जारी था, जबकि डीनजाओ और बाकी के सब लोग काई की ग्रेवयार्ड के पास आए हुए थे और उसे श्रद्धांजलि देने के बाद ये लोग वापस से शैनलिन एकेडमी आ गए। एकेडमी में तो प्रिंसिपल भी मौजूद थे, जो कि वहाँ मौजूद सब बच्चों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि आप सबके सेक्रीफाइस की वजह से ही शैनलिन एकेडमी इस डिजास्टर को सरवाइव कर पाई। इधर शांजी के पास खड़ा शाओचन उसे सवाल करते हुए कहने लगा, शांजी क्या तुम तियांताई सेक्ट वापस जाना चाहती हो? इस पर तो शांजी उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ, मुझे यहाँ से जाकर अपने मास्टर को सब कुछ रिपोर्ट करना है। इससे तो शाओचन को ये बात मालूम हो गई कि शांजी यहाँ पर नहीं रुकने वाली, इसीलिए वो उसे बताता है कि मेरा तुम्हारे साथ जितना भी टाइम गुजरा वो बहुत ही अच्छा था और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। और शाओचन की ये बात सुनते साथ तो शांजी पे मुस्कुरा दी, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए टिक ना पाई क्योंकि शांजी ने शनवाई से फाइट करने के दौरान अपनी सील को ओपन कर लिया और उसी के बैकलैश इफेक्ट की वजह से शांजी अपनी इस पर्सनैलिटी को खो देगी। ये सब बातें जानने के बाद तो शांजी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी और वो शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगी, अगर फ्यूचर में सिचुएशन चेंज हुई और मैं तुम्हारी एनिमी बन गई तो फिर क्या होगा? जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि हम फिर भी दोस्ती रहेंगे। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तीनों डीन्स ने मिलकर तियानयुआन सूत्र तक जाने के लिए एक स्पेस टाइम पोर्टल को ओपन कर दिया। अब डीन्स और शाओचन से कहते हैं कि आगे बढ़ो और जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ लो और शाओचन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीपी लॉन्ग पर आ गया, जिसने तो अपने से भी बड़े पत्थर को उठाया हुआ था। वो मन ही मन में बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि इन बेवकूफों को क्या ही मालूम कि यहाँ पर तो शान वार्मर भी मौजूद था, जो कि अब मेरे हाथों में लग चुका। वक्त आने पे अब मैं इन सबको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। के साथ ही हमारा ये वाला सीजन यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, जो कि बहुत जल्द ही हमारे इस चैनल पर आ जाएगा।